आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी की सांसें अभी थमी हुई हैं। खासतौर पर कांग्रेस, बीजेपी, इन बड़े राजनीतिक दलों की बात करें तो बागी इनकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं और इसीलिए इनकी सांसें फिलहाल ऊपर नीचे हैं। 3 बड़े जिले, जयपुर, जोधपुर और उसके साथ ही कोटा। जयपुर को लेकर हमने पहले बात की है खास खबर में, आज हम बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि बागियों की एक बहुत बड़ी संख्या यहां पर मौजूद है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी यहां पर साख दांव पर है। किस तरह से मुश्किलें बढ़ा सकती है, स्थानीय मुद्दे इस बार कितने हावी रहेंगे इस चुनाव पर, और क्या जो राजनीतिक इतिहास निकाय चुनाव को लेकर पिछला रहा है वो इस बार बदलेगा या फिर कोई नया कीर्तिमान स्थापित होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जोधपुर का गणित क्या कहता है, जोधपुर की राजनीति क्या कहती है, उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। राजस्थान में पंचायत चुनावों के बाद अब नगर निगम चुनावों की बिसात बिछ चुकी है। 3 जिलों के 6 निगमों में चुनाव में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। हालांकि आरएलपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला यहां पर कांग्रेस और भाजपा में ही है। जोधपुर जिले के निगम चुनाव सियासी सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसकी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र जोधपुर होना है। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर जिले से होना निगम चुनावों के नतीजों से इन नेताओं की साख सीधे तौर पर जोड़ रहा है। वहीं भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी समन्वयक बनाकर जोधपुर भेजा है। हालांकि कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। जोधपुर निगम का इतिहास कांग्रेस के फेवर में जाता है, यानी अब तक जोधपुर निगम पर ज्यादा दबदबा कांग्रेस का रहा है। पिछले 5 महापौर का इतिहास देखें तो 15 साल कांग्रेस और 10 साल भाजपा का राज रहा। पिछला नगर निगम चुनाव काफी रोचक रहा, जिसमें पार्टी ने अपने दिग्गजों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया था। हालांकि अब दोनों सीटों पर सामान्य महिलाओं के लिए लॉटरी खुली है, जिससे कई दिग्गज दौड़ से बाहर हो गए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस और भाजपा को उनके बागी भी चुनौती दे रहे हैं। भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी काम करेगा, लेकिन भाजपा इस बीच एक बार फिर से फतह करने का दावा कर रही है। जोधपुर निगम चुनावों की गूंज दिल्ली तक है, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह ताकत झोंक रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावी गणित किसके पक्ष में बैठता है और कौन जीतता है जोधपुर की निकाय जंग। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। और इस खास खबर में इस खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आपने देखा जोधपुर का मजमून क्या, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता शंभू सिंह खेतासर जी हमारे साथ जोधपुर से इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील परिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ ही देर में श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारी चर्चा का हिस्सा होंगे। बहरहाल हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खेतासर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जोधपुर आपको क्या लग रहा है, किस तरह की मुश्किलात का वहां पर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां से सिर्फ वैभव गहलोत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो दोनों यहां पर एक तरह से इस पूरी कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर के नेताओं को यहां पर जोधपुर में नगर निगम के चुनावों में लगाना पड़ता है समन्वय के तौर पर। कैलाश चौधरी जी वहां पर आते हैं और इसके अलावा खुद गजेंद्र सिंह शेखावत जी वो खुद वहां पर मॉनिटरिंग करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक स्थानीय स्तर का चुनाव, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से बीजेपी ले रही है, क्या वजह इसकी आपको नजर आती है? देखिए, दोनों नेता कैलाश जी चौधरी और गजेंद्र सिंह जी शेखावत दोनों यहाँ के लोकल नेता है, इसलिए वो चुनाव में सक्रियता उनकी वैसे ही रहती। कोई मुख्यमंत्री का गृह शहर, मुख्यमंत्री का गृह जिला या मुख्यमंत्री के गृह नगर निगम दोनों है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों नेता तो वैसे भी साधारण चुनाव होता है तो स्थानीय लोगों से उनकी जान पहचान होती है, उनके बीच बैठ के सब चीजें तय होती है और उनके साथ ही मतदाताओं तक पहुंचा जाता है। इनका तो खुद का घर है।
जहां तक सवाल आपके अशोक जी गहलोत का है, तो मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूं, हमें हमारी भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण नगर निगम मजबूत लगता था और हमें आशा थी कि दक्षिण नगर निगम का महापौर भारतीय जनता पार्टी का हम बना लेंगे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में ऐसा लग रहा है कि जनता जनार्दन जो 36 कौम की मतदाता है, उनके जहन में एक बात बिल्कुल आ गई है कि श्री अशोक जी गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, मेहमान मुख्यमंत्री है। अगले 4 महीने में ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उस सूरत में जब जोधपुर का मुख्यमंत्री नहीं होगा, जोधपुर का कांग्रेस सरकार में कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, तो यह नगर निगम कांग्रेस का बनाने का तुक ही क्या है। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जब अशोक जी गहलोत और सचिन पायलट दो धड़े आपस में इतना जबरदस्त आगे बढ़ गए हैं कि इनमें आपस में कोई कंप्रोमाइज के कोई चांसेस नहीं है। ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस दूसरा मुख्यमंत्री चुनती है तो वो जोधपुर का नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जोधपुर नगर निगम के चुनाव में मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही मत देंगे और यह दोनों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के महापौर के नेतृत्व में काम करेंगे। जी परियार साहब, एक तरह से इनका ये कहना है कि कांग्रेस में जो आपसी खींचतान चल रही है, जो वहां पर एक दूसरे की जो खेमेबाजी, जो पुराना प्रकरण था उसका मेरे ख्याल से जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में वो अपने जो मतभेद हैं उन्हीं को सुलझा ले, वो ही बहुत है। वहां पर वो क्यों अब इतने बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री कोशिश करे। हालांकि मेरे उनसे जो सवाल किया गया, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत दो बड़े जो मंत्री हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद गहलोत अगर ये कहते हैं कि वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके चयन को लेकर अगर उनकी दखलंदाजी नजर आती है, वो खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, खुद देखते हैं कि किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाना चाहिए, तो प्रदेश स्तर का एक नेता, प्रदेश का मुखिया अगर वार्ड स्तर के पार्षद प्रत्याशियों को चुनता है तो ऐसे में सवाल कांग्रेस पर भी उठेंगे। सर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि शंभू सिंह जी खेतान साहब ने जो अभी बात कही है वो निश्चित रहे। अशोक गहलोत साहब 5 साल तक मुख्यमंत्री जनता के जनादेश से बने हुए हैं। कांग्रेस में किसी प्रकार का कहीं पे कोई विघटन नहीं है। ये ब्रह्मपाल के चले 4 महीने 3 महीने, आप अभी तक 3-3.5 साल तक और इंतजार करिए, फिर लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें जिसको चुनेंगे, पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब रहेंगे। और जोधपुर में जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो नेतृत्व प्रदान करते हुए जोधपुर का आज भला चाहते हैं, मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में आज जो बात आप कह रहे हो, और आपने कही है कि वो प्रदेश के नेता नहीं राष्ट्र के नेता है, पर जहां तक नगर निगम या उसके सवालों का है तो उन्होंने कतई भी स्थानीय स्तर पर उन्होंने सब नेताओं को जो यहाँ पर बैठे हुए थे उनको कहा कि वार्ड के स्तर तक आप वार्ड में बैठ के तय करो। हमारी सारी टीमें हैं जो वार्ड स्तर तक बैठकर और वार्ड वाइज अपना डिस्कशन करके उसमें केंद्रीय नेतृत्व का 1% भी इसमें हाथ नहीं रहा। सारे टिकट जो दिए गए हैं वो स्थानीय स्तर पर चर्चा करके और स्थानीय लोगों की राय लेकर दिए गए हैं। इसलिए केतासर साहब आप निश्चित रहे, हमारे कार्यकर्ता और जो है वो अशोक गहलोत साहब का एक नेतृत्व ही बहुत है और उनका तो एक मार्गदर्शन ही जोधपुर के लिए जो भला किया है। दोनों महापौर, आप गफलत में मत रहिए, आप स्वीकार खुद कर रहे हैं कि उत्तर तो इनका आ रहा है, आप उत्तर नहीं दक्षिण भी हमारा आ रहा है और दोनों ही कांग्रेस के मेयर बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है, चुनाव परिणाम आएंगे, आप सबके सामने रहेंगे, अशोक गहलोत साहब का नेतृत्व मजबूत होगा। और सुनील जी भाई साहब, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। परियार जी, मैं इसमें एक सवाल जोड़ रहा हूं। आपने खुद ये बात कही है कि उन्होंने ये निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री खुद ये निर्देशित कर रहे हैं कि प्रत्याशियों का चयन वो करें। मैं तो कह रहा हूं ये निर्देशन भी पीसीसी जो चीफ है उनको देना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर ये निर्देश दे रहे हैं तो एक तरह से तो वो
रही हैं विधानसभा चुनाव के स्तर का, लोकसभा चुनाव के स्तर का ये मामला नहीं है, राज्यसभा स्तर का मामला नहीं है, बिल्कुल स्थानीय निकाय और अब तो वार्ड और भी छोटे हो गए हैं। ऐसे में अगर उनको भी निर्देश देना पड़े और पीसीसी चीफ की तरफ से कोई निर्देश ना आए तो भी तो सवाल उठेगा। नहीं सर, जो आप बात कह रहे हो निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ही, और उन्होंने प्रदेश स्तर तक जो हमारी कमेटियों का पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जी ने हमारे जो पूर्व अध्यक्ष और जे टीमों को मॉनिटर करके उनको भी ये आग्रह किया। उन्होंने भी बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया। जो हमारे स्थानीय स्तर के जो नेता है उन्हीं स्थानीय स्तर के नेताओं को भी ये बोला है कि आप वार्ड स्तर तक बात करके ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्षों से और वार्ड स्तर तक बात करके ये तय करें। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बिल्कुल दखल है। मैं आपने जो बात कही है, मुख्यमंत्री जी इसमें कहीं पे भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, न उन्होंने इस संबंध में किसी लोगों से कोई चर्चा कर रहे हैं। जो भी निर्देश हो रहा है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है। जी खेता सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सुनील जी, भाई साहब ने कांग्रेस पार्टी के पोल खोल दी है और साफ बता दिया है कि प्रदेश नेतृत्व की जगह मुख्यमंत्री जी खुद या वार्ड मेंबर के चयन में पंचायती करते थे। और उसका नतीजा ये रहा कि अंसारी जी जो यहाँ के शहर अध्यक्ष हैं वो बड़ी सभा छोड़ के उठ के निकल गए। अशोक जी गहलोत के भांजे के बच्चे राजवीर को, जिसको सभी लोगों ने टेलीफोन करके कह दिया था कि आप फॉर्म भरे, आपका टिकट फाइनल है, उनको भी टिकट नहीं मिला। 48 लोग, 48 लोग जिन्होंने कांग्रेस, ये बात तो फेवर में जाती है कांग्रेस के। खेता सर जी, ये बात तो फेवर में जाती है कि मुख्यमंत्री खुद अपने रिश्तेदारों को अगर टिकट नहीं दिला रहे हैं। सब लोग नाराज है, वो सबके सब लोग नाराज है कि अशोक गहलोत जी की इसमें डायरेक्ट पंचायती होने के कारण संगठन उनका नाराज है। कांग्रेस का संगठन की कोई दखल अंदाजी यहाँ अशोक जी ने पसंद ही नहीं की है। ये हमारे भाई साहब सुनील जी भाई साहब भी जानते हैं और ये पोल तो पूरी है जो मीडिया के जरिए पूरे मतदाताओं में खुलकर सामने आ गई है कि कांग्रेस में तो संगठन और मुख्यमंत्री जी के बीच में कलह अभी से शुरू हो गई। चलिए खेता सर जी, ये जो मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ परियार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जब हमने जयपुर चुनाव को लेकर बातचीत की थी तो स्थानीय मुद्दों को लेकर हमने बात की और बागियों को लेकर बात की। इस बार ये दो बड़े फैक्टर हैं जिनको लेकर बात की जानी चाहिए। अगर हम बागियों की बात करें तो जोधपुर ऐसा नगर निगम, दोनों में अगर बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में यहां पर बागी हैं, दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में स्थानीय मुद्दे इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सारे नगर निगम चुनावों में सबने कहा था कि हम हमारी तरफ से घोषणा पत्र जारी करेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर, उनकी क्या वार्ड वार क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, उसको लेकर हम हमारा विजन सामने रखेंगे। लेकिन वो कहीं भी सामने नहीं आई बात। नाम आ रहे हैं केंद्रीय स्तर के नेताओं के, लेकिन जिसकी जरूरत है स्थानीय मुद्दों की वो इसमें गौण है। तो बागी और उसके अलावा स्थानीय मुद्दे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जोधपुर के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो? देखिए प्रशांत जी, आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जोधपुर महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां से विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़के जीत के आए और सांसद का भी चुनाव लड़ते हैं। तो ये कहना तो शंभू जी का गलत है कि मुख्यमंत्री अपने यही अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो करेंगे कहाँ। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत हस्तक्षेप कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री को भी अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र को संभाले रखे। लेकिन इनके यहाँ देखिएगा, मैं देख रहा था कि बीजेपी में भी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है जो कि खेतावत जी कह रहे हैं, क्योंकि खेतावत जी तो खुद भी उसके शिकार रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि ये भी मनाने में इनकी बहुत सारे करीब 2 दर्जन इन्होंने भी अपने नेताओं को, जो मैं नाम बताऊंगा अभी बाद में। अब जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, आपने देखा होगा कि बजट में जब भी, अभी तो इस बार तो जितना देखने को नहीं मिला, पहले पिछली बार जो होता था कि मुख्यमंत्री जोधपुर 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 सब कहते थे, जोधपुर में बहुत कुछ दिया। अब क्योंकि स्थिति यह है कि निश्चित रूप से इनके जो विधायक हैं, मनीषा पंवार है और इनके जो हारे हुए हैं सुरसागर से प्रोफेसर अयूब खान है, निवर्तमान अध्यक्ष हैं सईद अंसारी, इन्होंने अपनी चलाई, ये बात सही है। इसके कारण से नाराजगी बढ़ी, लोगों को टिकट नहीं मिला। जैसे इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बहन के पोते को टिकट नहीं मिल पाया। अगर क्योंकि
मैं मान के चलता हूं कि टिकट अगर दिलाना चाहते तो दिला सकते थे, लेकिन मैं ये भी हो सकता हूँ पीछे से कि यदि मुख्यमंत्री की बहन का पोता हार जाएगा तो मुख्यमंत्री की हार हो जाएगी, इसलिए राइट राइट होगा टिकट। ये भी हो राइट। सकता है, ऐसे नहीं है कि वहां पे मुस्लिम को उतारा है। तो ये बात सही है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी के तहत ये सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि पहले वो खुद मेयर के दावेदार थे, तो सोलंकी जी को बनाया था पहले, ये शंभू सिंह जी बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी अभी कुछ चीजें अलग है, लेकिन आपके सामने पहली बार जैसे कि भाजपा आरोप ये लगा रही है कि वार्डों का सीमांकन हमारे को अपने नीतिगत तरीके से किया गया जिससे कि जीत हो जाए। ये आरोप खुद गजेंद्र सिंह शेखावत का लगाया है। और मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि वार्ड वाइज घोषणा पत्र जारी हो। अब वार्ड तो इतने हो गए, अगर घोषणा पत्र जारी करोगे किसको याद रहेगा क्या? ये बताइए, जोधपुर का विकास कैसे हो? अब देखिए 2 पार्टों में जोधपुर बस गया। अभी शंभू सिंह जी कहेंगे कि अगर केंद्रीय मंत्री अगर बन गए हैं और पहले राज्य मंत्री हुआ करते थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्या क्या कारण रहे पता नहीं। अब मुख्यमंत्री का क्षेत्र इसलिए नहीं दिलवा पाए, ये बात अलग है, मांग उठती रही है। अगर आप जो कह रहे हैं मुद्दों की बात है, अगर केंद्र सरकार, अगर गजेंद्र सिंह जी ये कह दें कि मैं जोधपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल करा दूंगा, ये कहें मेट्रो के लिए पैसा लाके केंद्र से दे दूंगा, और खुद जिसके मंत्री हैं उसके माध्यम से पानी के लिए पैसा पर्याप्त मात्रा में दे दूंगा, तो एक अलग इनका घोषणा पत्र तो अलग बन जाएगा और मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से चुनौती हो जाएगी ये कहें तो। लेकिन मुख्य ये कहेंगे नहीं, अभी ये कह दें तो निश्चित रूप से 2 नगर निगम बन रहे हैं, उसमें हो सकता हो कि ये भी जीत का दावा कर सकता है, ऐसा नहीं कि जीत का दावा नहीं हो। स्थितियां बिल्कुल अलग तरह की है, क्योंकि इनके देखिएगा कि 2 तो पूर्व सांसद लगे हुए हैं, जसवंत बिश्नोई भी आ गए, पंचारिया जी भी आ गए, अब कैलाश चौधरी जो कि पास के हैं उनको जो प्रभारी बनाया। केंद्रीय मंत्री खुद के क्षेत्र में अगर पास वाले मंत्री को बुलाता है, क्योंकि चाहिए, मेरे फेरी में तो जाट काफी है, शहर में तो जाट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जोधपुर का चुनाव निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत का भविष्य निर्धारित करेगा और मुख्यमंत्री के पुत्र का भविष्य भी निर्धारित करेगा। जीत हार कोई नहीं है, छोटे बच्चों के जो कह रहे थे हाँ कि जिस प्रकार से है नाराजगी दूर करने के लिए दोनों ही दल के बड़े नेता लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से बैठ जाएं, लेकिन बैठने की स्थिति भी बैठ नहीं पा रही है। हाँ लगे हुए, ये भी आज सुबह से शाम के करीब 2 दर्जन नेताओं को उन्होंने लगाया कि अपने अपने लोगों को मना लो और कहो कि बैठ जाएं, लेकिन ये बात है कि मैं देख रहा था कि सीधी टक्कर होगी। देखिएगा आप अगर नगर निगम उत्तर में ले लें तो वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 39, वार्ड नंबर 57, वार्ड नंबर 78, वार्ड नंबर 79 में सीधी टक्कर होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस की। इसके अलावा अगर चले जाए दक्षिण में, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड 17, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 60, वार्ड नंबर 63, इनमें तो सीधी मुकाबला होना है। बाकी के बीच में निर्दलीय खेल बिगाड़ेंगे। अब निर्दलीय खेल बिगाड़ने के बाद अगर जीत के आते हैं तो सत्ता के साथ हवा जाती है, ये शेखावत जी, शंभू सिंह जी खुद भी जानते हैं, क्योंकि पुराने बातों को अगर याद कर लें तो निश्चित रूप से चुनौती तो रहेगी, क्योंकि महापौर बनाने चुनाव में 7 दिन का टाइम दे दिया। अब चुनावी घोषणा पत्र जोधपुर के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है वो कोई भी के लिए कराने के लिए तैयार होता है, उसके पास बजट भी होता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर खुद है। तो ऐसी स्थिति में जोधपुर के लिए बजट की तो कहीं कभी आने नहीं देंगे मुख्यमंत्री, बात सही है। अगर शेखावत जी चाहें तो ये घोषणा पत्र में जो कह रहा हूं, एक नगर निगम का एक्ट नहीं है, मांग उठाए कि नगर निगम का एक्ट पाकिस्तान में है नहीं, नगर पालिका एक्ट के अनुसार चल रहा है। ये पहली बार होगा कि नगर निगम तो हो जाएंगे, अभी 6 के हो रहे हैं, बाकी हर संभाग का नगर निगम। तो ऐसी में बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। तो दोनों ही को देखिए, केंद्र अब ये ब्लैक पेपर नहीं जारी करें, शेखावत जी को, अब शंभू सिंह जी को कहना चाहिए जी, बीजेपी ने जो कहा था सतीश पूनिया ने, और जी हाँ देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी को समझाएं कि वो केंद्र से घोषणा करा दें कि हम देखिएगा कि स्मार्ट सिटी ला देंगे, मेट्रो के लिए पैसा दिला देंगे,
या बाकी, क्योंकि इनके सीपरेज वाला मामला बहुत होता है, स्थिति खराब होती है कि पूरे शहर में पानी ज्यादा हो जाता है और वो सीपरेज हो जाता है। सीपेज वाला मामला अभी भी आज बहुत स्थिति गंभीर है, नालियों की खराब है शहर में। सड़कें, क्योंकि हाईकोर्ट बार बार कहता था सड़कें भी सुधर पाई, हाईकोर्ट इनके यहाँ बहुत इंटरफेयर करता है क्योंकि हाईकोर्ट है पावरफुल। ऐसी स्थिति में आने वाला चुनाव निश्चित रूप से कह दे मुख्यमंत्री हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, मुख्यमंत्री के पुत्र चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से कैसे कह सकते हो जमीन तैयार करनी है उनको। जी जी मैं आ रहा हूँ खेता सर जी, आपके पास आ रहा हूँ अभी। देखिए जयपुर में बैठ खेता सर जी एक वार्ड की उन्होंने लिस्ट टैली की है, ये मान के, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय पार्षद है, अगर मेरे खिलाफ पार्षद आ गया तो निश्चित रूप से चुनौती देता है, कुछ तो चुनौती ज्यादा नहीं दे तो भी कुछ है। लेकिन उनके कसक तो रहती है कि उनके सामने चुनाव लड़ने वाला लोहिया जी है, आज तक दुखी रहते हैं। एक वो उनके पहले चुनाव लड़े थे, इंजन की सीटी है, वो भी आज तक बसती है उनके उस मन में। तो ये बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के साथ सीधे तौर पर जोधपुर से जो जुड़ी हुई है। ये कहना कि घोषणा पत्र क्या होगा, अब वार्ड वाइज घोषणा पत्र कहने से नहीं बनता, क्योंकि तैयारी नहीं है इनके पास, संगठन आज भी नहीं है, संगठन निवर्तमान हो गया। कितना इनके पवार है, वो भी अपने उनको नहीं दिला पाई रिश्तेदार को टिकट। तो ये है बहुत सारी जगह किसने किसको कहा, किसने किसको कहा। अब 2 दिन और बाकी रह गए, अगर लग करके इनके जो रूटे हैं मना लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ स्थिति सुधरेगी। तो निर्दलीय के सामने दोनों ही पार्टियों को चुनौती मिली हुई है, और चुनौती किस प्रकार जीत का कैसा होगा ये अभी नहीं कह सकते। 23 तारीख को आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने निश्चित रूप से अपने कद्दावर नेताओं को लगाया है कि कोशिश करो कि वो किसकी मानता है, कौन किसकी मानता है। तो ये सारी बातें हो रही है और मनाने के लिए हर तरह का जो रास्ता है वो अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। उनको ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कहीं समायोजित कर दिया जाएगा, उन्हें कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। परिहार साहब, एक तो प्रतिष्ठा, चाहे मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा की बात करें या वैभव गहलोत के लिए एक सियासी जमीन तैयार करने को लेकर उन पर दबाव की बात करें, या फिर हम बात करें कि 15 साल तक कांग्रेस का वहां पे शासन रहा है, ऐसे में कांग्रेस पर ज्यादा दबाव बन रहा है क्योंकि उसे प्रतिष्ठा भी बनाकर रखनी है, एक राजनीतिक जमीन भी तैयार करनी है, और उसके अलावा अपने 15 साल में जो भी उनका राज रहा है उसको लेकर वहां पर एक अच्छा माहौल भी बताना है। तो कांग्रेस ज्यादा दबाव में आपको नहीं लगती है? नहीं, मैं पहली बात बता दूं, पिछला बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था। आप तो फिर आप एंटी इनकम्बेंसी जोड़ रहे हैं मतलब इसमें? पिछला बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था, और निगम के इनके पूर्व पार्षदों ने जिस प्रकार से जो कार्य किया उनसे जनता रुष्ट है, और उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में भी आया था। और मैं दूसरी बात, निश्चित रूप से आज जो केंद्र के जो नेता भारतीय जनता पार्टी के आकर और यहाँ पर कैंप लगाकर बैठे हुए, सही बात है, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी की जो बात कही, जो अशोक गहलोत साहब मेट्रो की बात की है, जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की जो बात है, केंद्रीय मंत्री जी हमारे बैठे हुए हैं। आज की तारीख तक भी राज्य सरकार ने प्रस्ताव बनाकर और दिया हुआ है कि जिसमें लिफ्ट कैनाल का पानी के जोधपुर की जो व्यवस्था है, वो मंत्री जी के खुद के हाथ में कुछ जोधपुर के लिए उन्होंने एक भी चीज दी हो, सार्वजनिक रूप से बताया कि मैंने ये लंबी लिस्ट है, जिसमें चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, चाहे जोधपुर के डेवलपमेंट की दूसरी बात करें, वो सारा नाम जो जोधपुर की प्रगति का आता है तो अशोक गहलोत जी का नाम साथ रहता है। जोधपुर की जनता अशोक गहलोत जी के नाम पर और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, जो आपको मैं बता दूं कि हमारे बहुत कम बागी खड़े हैं, और जो कुछ भी खड़े हैं वो उन लोगों को समझाइश करके, और किसी प्रकार का कांग्रेस में कोई आपस में कोई विद्रोह नहीं है, आपस में सब नेता आपस में मिल बैठ कर बात करें, किसी में सामंजस्य की कमी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो इन्होंने बात कही है कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी से लेके हमारे जो कैंडिडेट रहे, या विधायक मनीषा जी पंवार, या हमारे उस क्षेत्र में राजेंद्र सोलंकी जी, और हम लोग जो बैठे हुए, सबका एक समन्वय स्थापित है, और सब मिलकर एकजुट होकर अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में दोनों मेयर जोधपुर की जनता जिता कर लेकर आए।
जी खेता सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं समझ चाहूंगा, मैं ऑन वे था, मेरा टेलीफोन डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए मैं मेरी बात को रखना चाहूंगा आपके सामने। जी बहुत सुंदर बात श्याम सुंदर जी भाई साहब ने बता दी कि श्री अशोक जी गहलोत की सारी पंचायती होते हुए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने अपने भांजे के बच्चों को टिकट इसलिए नहीं दिलवाया कि यदि वो चुनाव में हार गया तो उनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। नंबर 2, ये तो आपका आज पूरा मीडिया जगत में छाई हुई बात है कि श्री अंसारी जी नाराज होके उठ के चले गए, भाई आपकी मनीषा जी वो नाराज है, उठ के चली गई। और सर नाराजगी हर तरफ है, नाराजगी दोनों में रही। मैं आपको स्थानीय मुद्दे की तरफ इसलिए लेकर आना चाहूंगा क्योंकि आपके पास अभी हम जी मैं समय हमारे पास भी कभी, अभी हम इसको वाइंड अप करेंगे, लेकिन मैं एक स्थानीय मुद्दे को लेकर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आखिरी जो बोल रहा बीजेपी का रहा। एक बात कहना चाहूंगा, सुनील भाई हमारे प्रिय साथी हैं, मैं उनकी बात को इस तरीके से नहीं काटूंगा, लेकिन एक बात जरूर साफ करूंगा कि राजस्थान कैनाल से पैरेलल एक और कैनाल केंद्रीय बजट में सैंक्शन हो गई है, जो जोधपुर ही नहीं जोधपुर डिवीजन के लिए पीने का पानी की व्यवस्था करेगी। ये हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी ने अपना कार्यक्रम जो बताया था उसमें को जो तय हो गया है कि जोधपुर ही नहीं जोधपुर डिवीजन और आसपास के सारे कस्बों में पीने का पानी राजस्थान कैनाल से आएगा और उसके लिए अलग कैनाल बन रही। ठीक है, अब मैं जोधपुर के स्थानीय मुद्दे पे आता हूं। मैं जोधपुर की गलियों में आना चाहता हूं। देखो सीवरेज को लेकर जैसा श्याम सुंदर जी ने ध्यानाकर्षण किया, देखिए मैं आपको बता रहा हूं स्थानीय मुद्दे इसलिए जरूरी हैं क्योंकि स्थानीय मुद्दों को लेकर ही चुनावी लड़े जाने चाहिए। आपने सीवरेज को लेकर श्याम सुंदर जी की बात सुनी होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं वहां पर जोधपुर का जो मामला है, जोधपुर में कई रास्ते ऐसे हैं सर जहां पर पानी भर जाता है, लेकिन अभी तक उसको लेकर वहां का स्थानीय प्रशासन, क्योंकि पिछला जो बोर्ड रहा है वो बीजेपी का रहा, आपने खुद ने कहा। ऐसे में अगर पिछली बार के जो मुद्दे हैं, सीवरेज का मुद्दा अगर पिछली बार नहीं हुआ है, अगर पानी का मुद्दा वहां पर नहीं हुआ है, जो नीचे रोड हैं उन पर पानी भरने जी खेता सर जी को सुन लेते हैं। उस समय से छाया हुआ है सीपेज का पानी। अशोक गहलोत जी की जो सरकार पीछे का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, उस समय जबरदस्त जोधपुर में सीपेज शुरू हुआ और उसका समाधान नहीं हुआ। ये राज्य सरकार का काम है, केंद्र का नहीं है। नंबर 2, नगर निगम का बजट, नगर निगम के कामकाज, जनता के हित के काम, ये सब राज्य सरकार के हैं। और अशोक जी गहलोत अपने गृह जिले में पिछले 1.25 साल में कुछ नहीं करवा पाए। पिछले 15 साल में कांग्रेस के नगर निगम और नगर परिषद में उनका बोर्ड रहा है, वो नहीं करवा पाए। आप 5 साल का पिछला कार्यकाल है, मैं काम गिनाना चाहूं तो बहुत सारे काम है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है। निश्चित रूप से दोनों नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों महापौर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, ये मतदाताओं ने तय कर लिया और सबको लगता है कि इस बार ठीक है। धन्यवाद। परियार जी का मैं आखिरी कमेंट लूंगा, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। परियार जी आपको अपना कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन ये बात सही है कि अगर मुख्यमंत्री वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर मैं बात करना चाह रहा था लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। आप अपनी बात जोड़ें इसमें। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जब बात पिछला बोर्ड था वो भारतीय जनता पार्टी का था, पिछली राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी। जो मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि आज सीवरेज की, जोधपुर के डेवलपमेंट की बात थी, स्मार्ट सिटी से वंचित जोधपुर को क्यों किया गया? 5 साल तक जोधपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? जोधपुर में कोई डेवलपमेंट का इनका बोर्ड था, जनता ने बीजेपी को दिया था, नगर निगम का बोर्ड बनाया, राज्य सरकार इनकी थी, उसमें सौतेला व्यवहार रखते हुए और किस प्रकार के जो कार्य किए गए हैं वो उसका जवाब इस निगम के चुनाव में निश्चित रूप से जनता देगी। कांग्रेस के दोनों बोर्ड बनेंगे,
ये मैं निवेदन करना बिल्कुल चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल समय पूरा हो चुका है हमारी चर्चा का भी, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर जो बात की जानी चाहिए थी, जैसा कि श्याम जी ने भी कहा कि उन स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है, सिर्फ प्रतिष्ठा को लेकर अपने मोहरे फेंके जा रहे हैं, और उस प्रतिष्ठा में क्या वहां हश्र होगा इस निकाय चुनाव का, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच बागियों को मनाना भी एक बड़ी चुनौती दोनों राजनीतिक दलों के सामने बना हुआ है। बहरहाल जोधपुर जिस पर सभी की निगाहें हैं, वहां पर क्या केंद्रीय मंत्री अपनी साख बचा पाते हैं, या फिर मुख्यमंत्री अपनी मंशा के अनुरूप वहां पर राजनीतिक गणित को सही कर पाते हैं, इस पर सभी की नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी की सांसें अभी थमी हुई हैं, खासतौर पर कांग्रेस बीजेपी इन बड़े राजनीतिक दलों की बात करें तो बागी इनकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए इनकी सांसें फिलहाल ऊपर नीचे हैं। 3 बड़े जिले जयपुर, जोधपुर और उसके साथ ही कोटा। जयपुर को लेकर हमने पहले बात की है खास खबर में, आज हम बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि बागियों की एक बहुत बड़ी संख्या यहां पर मौजूद है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी यहाँ पर साख दांव पर है। किस तरह से मुश्किलें बढ़ा सकती है स्थानीय मुद्दे, इस बार कितने हावी रहेंगे इस चुनाव पर, और क्या जो राजनीतिक इतिहास निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा रहा है वो इस बार बदलेगा, या फिर कोई नया कीर्तिमान स्थापित होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जोधपुर का गणित क्या कहता है, जोधपुर की राजनीति क्या कहती है, उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। राजस्थान में पंचायत चुनावों के बाद अब नगर निगम चुनावों की बिसात बिछ चुकी है। 3 जिलों के 6 निगमों में चुनाव में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। हालांकि आरएलपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला यहां पर कांग्रेस और भाजपा में ही है। जोधपुर जिले के निगम चुनाव सियासी सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसकी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र जोधपुर होना है। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर जिले से होना निगम चुनावों के नतीजों से इन नेताओं की साख सीधे तौर पर जोड़ रहा है। वहीं भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी समन्वयक बनाकर जोधपुर भेजा है। हालांकि कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। जोधपुर निगम का इतिहास कांग्रेस के फेवर में जाता है, यानी अब तक जोधपुर निगम पर ज्यादा दबदबा कांग्रेस का रहा है। पिछले 5 महापौर का इतिहास देखें तो 15 साल कांग्रेस और 10 साल भाजपा का राज रहा। पिछला नगर निगम चुनाव काफी रोचक रहा, जिसमें पार्टी ने अपने दिग्गजों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया था। हालांकि अब दोनों सीटों पर सामान्य महिलाओं के लिए लॉटरी खुली है, जिससे कई दिग्गज दौड़ से बाहर हो गए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस और भाजपा को उनके बागी भी चुनौती दे रहे हैं। भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी काम करेगा, लेकिन भाजपा इस बीच एक बार फिर से फतह करने का दावा कर रही है। जोधपुर निगम चुनावों की गूंज दिल्ली तक है, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह ताकत झोंक रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावी गणित किसके पक्ष में बैठता है और कौन जीतता है जोधपुर की निकाय जंग। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। और इस खास खबर में इस खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आपने देखा जोधपुर का मजमून क्या, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता शंभू सिंह खेतासर जी हमारे साथ जोधपुर से इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील परिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं, और कुछ ही देर में श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारी चर्चा का हिस्सा होंगे। बहरहाल हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खेतासर जी आपके पास में आना चाहूंगा।
जोधपुर आपको क्या लग रहा है किस तरह की मुश्किलात का वहां पर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां से सिर्फ वैभव गहलोत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो दोनों यहां पर एक तरह से इस पूरी कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर के नेताओं को यहां पर जोधपुर में नगर निगम के चुनावों में लगाना पड़ता है समन्वय के तौर पर। कैलाश चौधरी जी वहां पर आते हैं और इसके अलावा खुद गजेंद्र सिंह शेखावत जी वो खुद वहां पर मॉनिटरिंग करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक स्थानीय स्तर का चुनाव, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से बीजेपी ले रही है, क्या वजह इसकी आपको नजर आती है? देखिए, दोनों नेता कैलाश जी चौधरी और गजेंद्र सिंह जी शेखावत दोनों यहाँ के लोकल नेता है, इसलिए वो चुनाव में सक्रियता उनकी वैसे ही रहती। कोई मुख्यमंत्री का गृह शहर, मुख्यमंत्री का गृह जिला या मुख्यमंत्री के गृह नगर निगम दोनों है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों नेता तो वैसे भी साधारण चुनाव होता है तो स्थानीय लोगों से उनकी जान पहचान होती है, उनके बीच बैठ के सब चीजें तय होती है और उनके साथ ही मतदाताओं तक पहुंचा जाता है। इनका तो खुद का घर है। जहां तक सवाल आपके अशोक जी गहलोत का है, तो मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूं, हमें हमारी भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण नगर निगम मजबूत लगता था और हमें आशा थी कि दक्षिण नगर निगम का महापौर भारतीय जनता पार्टी का हम बना लेंगे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में ऐसा लग रहा है कि जनता जनार्दन जो 36 कौम की मतदाता है, उनके जहन में एक बात बिल्कुल आ गई है कि श्री अशोक जी गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, मेहमान मुख्यमंत्री है, अगले 4 महीने में ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उस सूरत में जब जोधपुर का मुख्यमंत्री नहीं होगा, जोधपुर का कांग्रेस सरकार में कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, तो यह नगर निगम कांग्रेस का बनाने का तुक ही क्या है। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जब अशोक जी गहलोत और सचिन पायलट दो धड़े आपस में इतना जबरदस्त आगे बढ़ गए हैं कि इनमें आपस में कोई कंप्रोमाइज के कोई चांसेस नहीं है। ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस दूसरा मुख्यमंत्री चुनती है तो वो जोधपुर का नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जोधपुर नगर निगम के चुनाव में मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही मत देंगे और यह दोनों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के महापौर के नेतृत्व में काम करेंगे। जी परियार साहब, एक तरह से इनका ये कहना है कि कांग्रेस में जो आपसी खींचतान चल रही है, जो वहां पर एक दूसरे की जो खेमेबाजी, जो पुराना प्रकरण था उसका मेरे ख्याल से जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में वो अपने जो मतभेद हैं उन्हीं को सुलझा ले वही बहुत है। वहां पर वो क्यों अब इतने बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री कोशिश करे। हालांकि मेरे उनसे जो सवाल किया गया, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत दो बड़े जो मंत्री हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद गहलोत अगर ये कहते हैं कि वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके चयन को लेकर अगर उनकी दखलंदाजी नजर आती है, वो खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, खुद देखते हैं कि किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाना चाहिए, तो प्रदेश स्तर का एक नेता, प्रदेश का मुखिया अगर वार्ड स्तर के पार्षद प्रत्याशियों को चुनता है तो ऐसे में सवाल कांग्रेस पर भी उठेंगे। सर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि शंभू सिंह जी खेतान साहब ने जो अभी बात कही है वो निश्चित रहे। अशोक गहलोत साहब 5 साल तक मुख्यमंत्री जनता के जनादेश से बने हुए हैं। कांग्रेस में किसी प्रकार का कहीं पे कोई विघटन नहीं है। ये ब्रह्मपाल के चले 4 महीने 3 महीने, आप अभी तक 3-3.5 साल तक और इंतजार करिए, फिर लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें जिसको चुनेंगे, पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब रहेंगे। और जोधपुर में जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो नेतृत्व प्रदान करते हुए जोधपुर का आज भला चाहते हैं, मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में आज जो बात आप कह रहे हो और आपने कही है कि वो प्रदेश के नेता नहीं राष्ट्र के नेता है, पर जहां तक नगर निगम या उसके सवालों का है तो उन्होंने कतई भी स्थानीय स्तर पर उन्होंने सब नेताओं को जो यहाँ पर बैठे हुए थे उनको कहा कि वार्ड के स्तर तक आप वार्ड में बैठ के तय करो। हमारी सारी टीमें हैं जो वार्ड स्तर तक बैठकर
और वार्ड वाइज अपना डिस्कशन करके उसमें केंद्रीय नेतृत्व का 1% भी इसमें हाथ नहीं रहा। सारे टिकट जो दिए गए वो स्थानीय स्तर पर चर्चा करके और स्थानीय लोगों की राय लेकर दिए गए हैं। इसलिए खेतासर साहब आप निश्चित रहे, हमारे कार्यकर्ता और जो है वो अशोक गहलोत साहब का एक नेतृत्व ही बहुत है और उनका तो एक मार्गदर्शन ही जोधपुर के लिए जो भला किया है। दोनों महापौर, आप गफलत में मत रहिए, आप स्वीकार खुद कर रहे हैं कि उत्तर तो इनका आ रहा है, आप उत्तर नहीं दक्षिण भी हमारा आ रहा है और दोनों ही कांग्रेस के मेयर बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है, चुनाव परिणाम आएंगे, आप सबके सामने रहेंगे, अशोक गहलोत साहब का नेतृत्व मजबूत होगा। और सुनील जी भाई साहब, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। परियार जी, मैं इसमें एक सवाल जोड़ रहा हूं। आपने खुद ये बात कही है कि उन्होंने ये निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री खुद ये निर्देशित कर रहे हैं कि प्रत्याशियों का चयन वो करें। मैं तो कह रहा हूं ये निर्देशन भी पीसीसी जो चीफ है उनको देना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर ये निर्देश दे रहे हैं तो एक तरह से तो वो रही हैं विधानसभा चुनाव के स्तर का, लोकसभा चुनाव के स्तर का ये मामला नहीं है, राज्यसभा स्तर का मामला नहीं है, बिल्कुल स्थानीय निकाय। और अब तो वार्ड और भी छोटे हो गए हैं, ऐसे में अगर उनको भी निर्देश देना पड़े और पीसीसी चीफ की तरफ से कोई निर्देश ना आए तो भी तो सवाल उठेगा। नहीं सर, जो आप बात कह रहे हो निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ही, और उन्होंने प्रदेश स्तर तक जो हमारी कमेटियों का पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जी ने हमारे जो पूर्व अध्यक्ष और टीमों को मॉनिटर करके उनको भी ये आग्रह किया। उन्होंने भी बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया। जो हमारे स्थानीय स्तर के जो नेता है, उन्हीं स्थानीय स्तर के नेताओं को भी ये बोला है कि आप वार्ड स्तर तक बात करके ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्षों से और वार्ड स्तर तक बात करके ये तय करें। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बिल्कुल दखल है। मैं आपने जो बात कही है, मुख्यमंत्री जी इसमें कहीं पे भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, न उन्होंने इस संबंध में किसी लोगों से कोई चर्चा कर रहे हैं। जो भी निर्देश हो रहा है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है। जी खेतासर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सुनील जी भाई साहब ने कांग्रेस पार्टी के पोल खोल दी है और साफ बता दिया है कि प्रदेश नेतृत्व की जगह मुख्यमंत्री जी खुद या वार्ड मेंबर के चयन में पंचायती करते थे। और उसका नतीजा ये रहा कि अंसारी जी जो यहाँ के शहर अध्यक्ष हैं, वो बड़ी सभा छोड़ के उठ के निकल गए। अशोक जी गहलोत के भांजे के बच्चे राजवीर को, जिसको सभी लोगों ने टेलीफोन करके कह दिया था कि आप फार्म भरे, आपका टिकट फाइनल है, उनको भी टिकट नहीं मिला। 48 लोग, 48 लोग जिन्होंने कांग्रेस, ये बात तो फेवर में जाती है कांग्रेस के। खेतासर जी, ये बात तो फेवर में जाती है कि मुख्यमंत्री खुद अपने रिश्तेदारों को अगर टिकट नहीं दिला रहे हैं। सब लोग नाराज है, वो सबके सब लोग नाराज है कि अशोक गहलोत जी की इसमें डायरेक्ट पंचायती होने के कारण संगठन उनका नाराज है। कांग्रेस का संगठन की कोई दखल अंदाजी यहाँ अशोक जी ने पसंद ही नहीं की है। ये हमारे भाई साहब सुनील जी भाई साहब भी जानते हैं। और ये पोल तो पूरी है जो मीडिया के जरिए पूरे मतदाताओं में खुलकर सामने आ गई है कि कांग्रेस में तो संगठन और मुख्यमंत्री जी के बीच में कलह अभी से शुरू हो गई। चलिए खेतासर जी, ये जो मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ परियार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जब हमने जयपुर चुनाव को लेकर बातचीत की थी तो स्थानीय मुद्दों को लेकर हमने बात की और बागियों को लेकर बात की। इस बार ये दो बड़े फैक्टर हैं जिनको लेकर बात की जानी चाहिए। अगर हम बागियों की बात करें तो जोधपुर ऐसा नगर निगम, दोनों में अगर बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बागी हैं, दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में स्थानीय मुद्दे इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सारे नगर निगम चुनावों में सबने कहा था कि हम हमारी तरफ से घोषणा पत्र जारी करेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर, उनकी क्या वार्ड वार क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, उसको लेकर हम हमारा विजन सामने रखेंगे। लेकिन वो कहीं भी सामने नहीं आई बात। नाम आ रहे हैं केंद्रीय स्तर के नेताओं के, लेकिन जिसकी जरूरत है स्थानीय मुद्दों की वो इसमें गौण है। तो बागी और उसके अलावा स्थानीय मुद्दे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जोधपुर के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो? देखिए प्रशांत जी, आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जोधपुर महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां से विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़के जीत के आए, और सांसद का भी चुनाव लड़ते हैं। तो ये कहना तो शंभू जी का गलत है कि मुख्यमंत्री अपने यही अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो करेंगे कहाँ। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत हस्तक्षेप कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री को भी अधिकार है
कि वो अपने क्षेत्र को संभाले रखे। लेकिन इनके यहाँ देखिएगा, मैं देख रहा था कि बीजेपी में भी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है जो कि खेतावत जी कह रहे हैं, क्योंकि खेतावत जी तो खुद भी उसके शिकार रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये भी मनाने में इनकी बहुत सारे करीब 2 दर्जन इन्होंने भी अपने नेताओं को, जो मैं नाम बताऊंगा अभी बाद में। अब जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, आपने देखा होगा कि बजट में जब भी, अभी तो इस बार तो जितना देखने को नहीं मिला, पहले पिछली बार जो होता था कि मुख्यमंत्री जोधपुर जोधपुर जोधपुर, सब कहते थे जोधपुर में बहुत कुछ दिया। अब क्योंकि स्थिति यह है कि निश्चित रूप से इनके जो विधायक हैं, मनीषा पंवार है, और इनके जो हारे हुए हैं सुरसागर से प्रोफेसर अयूब खान है, निवर्तमान अध्यक्ष हैं सईद अंसारी, इन्होंने अपनी चलाई, ये बात सही है। इसके कारण से नाराजगी बढ़ी, लोगों को टिकट नहीं पिलाया। जैसे इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बहन के पोते को टिकट नहीं मिल पाया। अगर, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि टिकट अगर दिलाना चाहते तो दिला सकते थे, लेकिन मैं ये भी हो सकता हूं पीछे से कि यदि मुख्यमंत्री की बहन का पोता हार जाएगा तो मुख्यमंत्री की हार हो जाएगी, इसलिए होगा टिकट। ये भी हो सकता है, ऐसे नहीं है कि वहां पे मुस्लिम को उतारा है। तो ये बात सही है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी के तहत ये सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि पहले वो खुद मेयर के दावेदार थे, तो सोलंकी जी को बनाया था पहले, शंभू सिंह जी बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी अभी कुछ चीजें अलग है, लेकिन आपके सामने पहली बार जैसे कि भाजपा आरोप ये लगा रही है कि वार्डों का सीमांकन हमारे को अपने नीतिगत तरीके से किया गया जिससे कि जीत हो जाए। ये आरोप खुद गजेंद्र सिंह शेखावत का लगाया है। और मैं कह रहा हूँ कह रहे हैं कि वार्ड वाइज घोषणा पत्र जारी हो। अब वार्ड तो इतने हो गए, अगर घोषणा पत्र जारी करोगे किसको याद रहेगा क्या? ये बताइए, जोधपुर का विकास कैसे हो? अब देखिए 2 पार्टों में जोधपुर बस गया। अभी शंभू सिंह जी कहेंगे कि अगर केंद्रीय मंत्री अगर बन गए हैं, और पहले राज्य मंत्री हुआ करते थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्या क्या कारण रहे पता नहीं। अब मुख्यमंत्री का क्षेत्र इसलिए नहीं दिलवा पाए, ये बात अलग है, मांग उठती रही है। अगर आप जो कह रहे हैं मुद्दों की बात है, अगर केंद्र सरकार, अगर गजेंद्र सिंह जी ये कह दें कि मैं जोधपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल करा दूंगा, ये कहें मेट्रो के लिए पैसा लाके केंद्र से दे दूंगा, और खुद जिसके मंत्री हैं उसके माध्यम से पानी के लिए पैसा पर्याप्त मात्रा में दे दूंगा, तो एक अलग इनका घोषणा पत्र तो अलग बन जाएगा, और मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से चुनौती हो जाएगी ये कहें तो। लेकिन मुख्य ये कहेंगे नहीं, अब ये कह दें तो निश्चित रूप से 2 नगर निगम बन रहे हैं, उसमें हो सकता हो कि ये भी जीत का दावा कर सकता है, ऐसा नहीं कि जीत का दावा नहीं हो। स्थितियां बिल्कुल अलग तरह की है, क्योंकि इनके देखिएगा कि 2 तो पूर्व सांसद लगे हुए हैं, जसवंत बिश्नोई जी आ गए, पंचारिया जी भी आ गए, अब कैलाश चौधरी जो कि पास के हैं उनको जो प्रभारी बनाया। केंद्रीय मंत्री खुद के क्षेत्र में अगर पास वाले मंत्री को बुलाता है, क्योंकि चाहिए, मेरे फेरी में तो जाट काफी है, शहर में तो जाट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जोधपुर का चुनाव निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत का भविष्य निर्धारित करेगा, और मुख्यमंत्री के पुत्र का भविष्य भी निर्धारित करेगा। जीत हार कोई नहीं है, छोटे बच्चों के जो कह रहे थे हाँ कि जिस प्रकार से है नाराजगी दूर करने के लिए दोनों ही दल के बड़े नेता लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से बैठ जाएं, लेकिन बैठने की स्थिति भी बैठ नहीं पा रही है। हाँ लगे हुए, ये भी आज सुबह से शाम तक करीब 2 दर्जन नेताओं को उन्होंने लगाया कि अपने अपने लोगों को मना लो और कहो कि बैठ जाएं, लेकिन ये बात है कि मैं देख रहा था कि सीधी टक्कर होगी। देखिएगा आप, अगर नगर निगम उत्तर में ले लें तो वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 39, वार्ड नंबर 57, वार्ड नंबर 78, वार्ड नंबर 79 में सीधी टक्कर होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस की। इसके अलावा अगर तरफ चले जाए दक्षिण में, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड 17, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 60, वार्ड नंबर 63, इनमें तो सीधी मुकाबला होना है। बाकी के बीच में निर्दलीय खेल बिगाड़ेंगे। अब निर्दलीय खेल बिगाड़ने के बाद अगर जीत के आते हैं तो सत्ता के साथ हवा जाती है, ये शेखावत जी, शंभू सिंह जी खुद भी जानते हैं, क्योंकि पुराने बातों को अगर याद कर लें तो निश्चित रूप से चुनौती तो रहेगी, क्योंकि महापौर बनाने चुनाव में 7 दिन का टाइम दे दिया।
अब चुनावी घोषणा पत्र जोधपुर के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है वो कोई भी के लिए कराने के लिए तैयार होता है, उसके पास बजट भी होता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर खुद है। तो ऐसी स्थिति में जोधपुर के लिए बजट की तो कहीं कभी आने नहीं देंगे मुख्यमंत्री, ये बात सही है। अगर शेखावत जी चाहे तो ये घोषणा पत्र में जो कह रहा हूं, एक नगर निगम का एक्ट नहीं है, मांग उठाए कि नगर निगम का एक्ट पाकिस्तान में है नहीं, नगर पालिका एक्ट के अनुसार चल रहा है। ये पहली बार होगा कि नगर निगम तो हो जाएंगे, अभी 6 के हो रहे हैं, बाकी हर संभाग का नगर निगम। तो ऐसी में बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। तो दोनों ही को देखिए, केंद्र अब ये ब्लैक पेपर नहीं जारी करें, शेखावत जी को, आप शंभू सिंह जी को कहना चाहिए जी, बीजेपी ने जो कहा था सतीश पूनिया ने, और जी देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी को समझाएं कि वो केंद्र से घोषणा करा दें कि हम देखिएगा कि स्मार्ट सिटी ला देंगे, मेट्रो के लिए पैसा दिला देंगे, या बाकी, क्योंकि इनके सीपरेज वाला मामला बहुत होता है, स्थिति खराब होती है कि पूरे शहर में पानी ज्यादा हो जाता है और वो सीपरेज हो जाता है। सीपरेज वाला मामला अभी भी आज बहुत स्थिति गंभीर है, नालियों की खराब है शहर में, सड़कें, क्योंकि हाईकोर्ट बार बार कहता था सड़कें भी सुधर पाई, हाईकोर्ट इनके यहाँ बहुत इंटरफेयर करता है क्योंकि हाईकोर्ट है पावरफुल। ऐसी स्थिति में आने वाला चुनाव निश्चित रूप से कह दे मुख्यमंत्री हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, मुख्यमंत्री के पुत्र चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में, तो कैसे कह सकते हो जमीन तैयार करनी है उनको। बिल्कुल जी, मैं आ रहा हूँ खेता सर जी, आपके पास आ रहा हूँ अभी। देखिए जयपुर में बैठ एक वार्ड की उन्होंने लिस्ट टैली की है, ये मान के नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय पार्षद है, अगर मेरे खिलाफ पार्षद आ गया तो निश्चित रूप से चुनौती देता है, कुछ तो चुनौती ज्यादा नहीं दे तो भी कुछ है, लेकिन उनके कसक तो रहती है कि उनके सामने चुनाव लड़ने वाला लोहिया जी है, आज तक दुखी रहते हैं। एक वो उनके पहले चुनाव लड़े थे, इंजन की सीटी है, वो भी आज तक बसती है उनके उस मन में। तो ये बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के साथ सीधे तौर पर जोधपुर से जो जुड़ी हुई है। ये कहना कि घोषणा पत्र क्या होगा, अब वार्ड वाइज घोषणा पत्र कहने से नहीं बनता, क्योंकि तैयारी नहीं है इनके पास, संगठन आज भी नहीं है, संगठन निवर्तमान हो गया, कितना इनके पवार है वो भी अपने उनको नहीं दिला पाई रिश्तेदार को टिकट। तो ये है बहुत सारी जगह किसने किसको कहा, किसने किसको कहा। अब 2 दिन और बाकी रह गए, अगर लग करके इनके जो रूटे हैं मना लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ स्थिति सुधरेगी जी। तो निर्दलीय के सामने दोनों ही पार्टियों को चुनौती मिली हुई है, और चुनौती किस प्रकार जीत का कैसा होगा ये अभी नहीं कह सकते। 23 तारीख को आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने निश्चित रूप से अपने कद्दावर नेताओं को लगाया है कि कोशिश करो कि वो किसकी मानता है, कौन किसकी मानता है। तो ये सारी बातें हो रही है और मनाने के लिए हर तरह का जो रास्ता है वो अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। उनको ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कहीं समायोजित कर दिया जाएगा, उन्हें कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और यार साहब, एक तो प्रतिष्ठा, चाहे मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा की बात करें या वैभव गहलोत के लिए एक सियासी जमीन तैयार करने को लेकर उन पर दबाव की बात करें, या फिर हम बात करें कि 15 साल तक कांग्रेस का वहां पे शासन रहा है, ऐसे में कांग्रेस पर ज्यादा दबाव बन रहा है क्योंकि उसे प्रतिष्ठा भी बनाकर रखनी है, एक राजनीतिक जमीन भी तैयार करनी है, और उसके अलावा अपने 15 साल में जो भी उनका राज रहा है उसको लेकर वहां पर एक अच्छा माहौल भी बताना है। तो कांग्रेस ज्यादा दबाव में आपको नहीं लगती है? नहीं, मैं पहली बात बता दूं, पिछला बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था। आप तो फिर आप एंटी इनकम्बेंसी जोड़ रहे हैं मतलब इसमें? पिछला बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था, और निगम के इनके पूर्व पार्षदों ने जिस प्रकार से जो कार्य किया उनसे जनता रुष्ट है, और उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में भी आया था। और मैं दूसरी बात, निश्चित रूप से आज जो केंद्र के जो नेता भारतीय जनता पार्टी के आकर और यहाँ पर कैंप लगाकर बैठे हुए, सही बात है, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी की जो बात कही, जो अशोक गहलोत साहब मेट्रो की बात की है, जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की जो बात है, केंद्रीय मंत्री जी हमारे बैठे हुए हैं, आज की तारीख तक भी राज्य सरकार ने प्रस्ताव बनाकर और दिया हुआ है कि जिसमें लिफ्ट कैनाल का पानी के जोधपुर की जो व्यवस्था है वो मंत्री जी के खुद के हाथ में, कुछ जोधपुर के लिए उन्होंने एक भी चीज दी हो, सार्वजनिक रूप से बताया कि मैंने ये लंबी लिस्ट है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, चाहे जोधपुर के डेवलपमेंट की दूसरी बात करें,
वो सारा नाम जो जोधपुर की प्रगति का आता है तो अशोक गहलोत जी का नाम साथ रहता है। जोधपुर की जनता अशोक गहलोत जी के नाम पर और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, जो आपको मैं बता दूं कि हमारे बहुत कम बागी खड़े हैं और जो कुछ भी खड़े हैं वो उन लोगों को समझाइश करके, और किसी प्रकार का कांग्रेस में कोई आपस में कोई विद्रोह नहीं है, आपस में सब नेता आपस में मिल बैठ कर बात करें, किसी में सामंजस्य की कमी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो इन्होंने बात कही है कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी से लेके हमारे जो कैंडिडेट रहे, या विधायक मनीषा जी पवार, या हमारे उस क्षेत्र में राजेंद्र सोलंकी जी, और हम लोग जो बैठे हुए, सबका एक समन्वय स्थापित है और सब मिलकर एकजुट होकर अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में दोनों मेयर जोधपुर की जनता जिता कर लेकर आए। जी खेता सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं समझ चाहूंगा, मैं ऑन वे था, मेरा टेलीफोन डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए मैं मेरी बात को रखना चाहूंगा आपके सामने। जी बहुत सुंदर बात श्याम सुंदर जी भाई साहब ने बता दी कि श्री अशोक जी गहलोत की सारी पंचायती होते हुए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने अपने भांजे के बच्चों को टिकट इसलिए नहीं दिलवाया कि यदि वो चुनाव में हार गया तो उनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। नंबर 2, ये तो आपका आज पूरा मीडिया जगत में छाई हुई बात है कि श्री अंसारी जी नाराज होके उठ के चले गए, भाई आपकी मनीषा जी वो नाराज है, उठ के चली गई। और सर नाराजगी हर तरफ है, नाराजगी दोनों में रही। मैं आपको स्थानीय मुद्दे की तरफ इसलिए लेकर आना चाहूंगा क्योंकि आपके पास अभी हम जी मैं समय हमारे पास भी कभी, अभी हम इसको वाइंड अप करेंगे, लेकिन मैं एक स्थानीय मुद्दे को लेकर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आखिरी जो बोल रहा बीजेपी का रहा। एक बात कहना चाहूंगा, सुनील भाई हमारे प्रिय साथी हैं, मैं उनकी बात को इस तरीके से नहीं काटूंगा, लेकिन एक बात जरूर साफ करूंगा कि राजस्थान कैनाल से पैरेलल एक और कैनाल केंद्रीय बजट में सैंक्शन हो गई है, जो जोधपुर ही नहीं जोधपुर डिवीजन के लिए पीने का पानी की व्यवस्था करेगी। ये हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी ने अपना कार्यक्रम जो बताया था उसमें को जो तय हो गया है कि जोधपुर ही नहीं जोधपुर डिवीजन और आसपास के सारे कस्बों में पीने का पानी राजस्थान कैनाल से आएगा और उसके लिए अलग कैनाल बन देगी। ठीक है, अब मैं जोधपुर के स्थानीय मुद्दे पे आता हूं। मैं जोधपुर की गलियों में आना चाहता हूं। देखो सीवरेज को लेकर जैसा श्याम सुंदर जी ने ध्यानाकर्षण किया, देखिए मैं आपको बता रहा हूं स्थानीय मुद्दे इसलिए जरूरी हैं क्योंकि स्थानीय मुद्दों को लेकर ही चुनावी लड़े जाने चाहिए। आपने सीवरेज को लेकर श्याम सुंदर जी की बात सुनी होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं वहां पर जोधपुर का जो मामला है, जोधपुर में कई रास्ते ऐसे हैं सर जहां पर पानी भर जाता है, लेकिन अभी तक उसको लेकर वहां का स्थानीय प्रशासन, क्योंकि पिछला जो बोर्ड रहा है वो बीजेपी का रहा, आपने खुद ने कहा। ऐसे में अगर पिछली बार के जो मुद्दे हैं, सीवरेज का मुद्दा अगर पिछली बार नहीं हुआ है, अगर पानी का मुद्दा वहां पर नहीं हुआ है, जो नीचे रोड हैं उन पर पानी भरने जी खेता सर जी को सुन लेते हैं। उस समय से छाया हुआ है सीपेज का पानी। अशोक गहलोत जी की जो सरकार पीछे का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, उस समय जबरदस्त जोधपुर में सीपेज शुरू हुआ और उसका समाधान नहीं हुआ। ये राज्य सरकार का काम है, केंद्र का नहीं है। नंबर 2, नगर निगम का बजट, नगर निगम के कामकाज, जनता के हित के काम, ये सब राज्य सरकार के हैं। और अशोक जी गहलोत अपने गृह जिले में पिछले 2.25 साल में कुछ नहीं करवा पाए। पिछले 15 साल में कांग्रेस के नगर निगम और नगर परिषद में उनका बोर्ड रहा है, वो नहीं करवा पाए। आप 5 साल का पिछला कार्यकाल है, मैं काम गिनाना चाहूं तो बहुत सारे काम है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है। निश्चित रूप से दोनों नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों महापौर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, ये मतदाताओं ने तय कर लिया और सबको लगता है कि इस बार ठीक है। धन्यवाद। परियार जी का मैं आखिरी कमेंट लूंगा, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। परियार जी आपको अपना कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन ये बात सही है कि अगर मुख्यमंत्री वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर मैं बात करना चाह रहा था लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। आप अपनी बात जोड़ें इसमें। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि
अभी जब बात पिछला बोर्ड था वो भारतीय जनता पार्टी का था, पिछली राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी। जो मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि आज सीवरेज की, जोधपुर के डेवलपमेंट की बात थी, स्मार्ट सिटी से वंचित जोधपुर को क्यों किया गया, 5 साल तक जोधपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया, जोधपुर में कोई डेवलपमेंट का इनका बोर्ड था, जनता ने बीजेपी को दिया था, नगर निगम का बोर्ड बनाया, राज्य सरकार इनकी थी, उसमें सौतेला व्यवहार रखते हुए और किस प्रकार के जो कार्य किए गए हैं वो उसका जवाब इस निगम के चुनाव में निश्चित रूप से जनता देगी। कांग्रेस के दोनों बोर्ड बनेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बिल्कुल समय पूरा हो चुका है हमारी चर्चा का भी, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर जो बात की जानी चाहिए थी, जैसा कि श्याम जी ने भी कहा कि उन स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है, सिर्फ प्रतिष्ठा को लेकर अपने मुहरे फेंके जा रखे हैं और उस प्रतिष्ठा में क्या वहां हश्र होगा इस निकाय चुनाव का, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच बागियों को मनाना भी एक बड़ी चुनौती दोनों राजनीतिक दलों के सामने बना हुआ है। बहरहाल जोधपुर जिस पर सभी की निगाहें हैं, वहां पर क्या केंद्रीय मंत्री अपनी साख बचा पाते हैं या फिर मुख्यमंत्री अपनी मंशा के अनुरूप वहां पर राजनीतिक गणित को सही कर पाते हैं, इस पर सभी की नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।